बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ियाज़ अंसारी। आज हम बना रहे हैं आलू अंडे शोरबे वाले, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे पास आधा किलो आलू है, 5 अंडे जो हमने बॉयल कर लिए हैं, प्याज है, टमाटर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें कटी हुई हैं, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और कुछ मसाले जो हमने इस्तेमाल करने हैं इस रेसिपी में। तो चलिए इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कढ़ाई को हमने रख दिया है गैस के ऊपर और अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन आधा कप। जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल लेंगे प्याज, दो दरमियाने साइज़ के, और इन प्याज को हमने ब्राउन होने देना है। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस मुतल्लिक या कोई भी सवाल पूछना आप सवाल पूछ सकते हैं। आपको हर सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लाजमी मिलेगा। तो ये देखिए हमारे जो प्याज है वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 चम्मच है, और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट पक चुका है, इसके अंदर उसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे पास जो टमाटर हैं और हरी मिर्च है कटी हुई। अब हम इसको भी पकाएंगे अच्छे तरीके से, तकरीबन 2 मिनट तक के लिए, ताकि जो टमाटर है वो गल जाएं और जो थोड़ी सी अच्छी सी ग्रेवी बने इसकी। इस तरह से आपने इसको अच्छे से पकाना है। तो ये देखिए हमारे टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे खुश्क मसाले। तो आधा चम्मच हम तकरीबन डालेंगे इसमें लाल मिर्च, और उतना ही हम डाल लेंगे इसमें नमक, और 1/4 चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च लाल। अब हम इसको मसाले को पकाएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ इसकी बुनाई मसाले की होनी बहुत ज़रूरी है, इसे आपने कम नहीं पकाना, क्योंकि इस रेसिपी में सबसे अहम रोल इस मसाले पकाने का ही है। तो हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है अच्छे तरीके से। एक से दो बार हमने इसमें पानी भी डाला है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसके में डालेंगे हमारे पास जो आलू पड़े हुए हैं, आधा किलो। आलू डालने के बाद हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, इसकी भुनाई करेंगे इस मसाले में, ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। तो यहाँ देखिए हमने इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए भुना है इस मसाले के अंदर, और जो मसाला है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है, और मसाले जो है घी है ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। ये देखिए ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है मसाले से, जिसका मतलब आलू की सही भुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 गिलास पानी, और पानी डालने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे छोड़ देना है तकरीबन 12 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे आलू है वो अच्छे तरीके से गल सकें। तो लगाते हैं ढक्कन, तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो यहाँ तकरीबन 10-12 मिनट गुजर चुके हैं। तब हम ढक्कन उठा कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए हमारे जो आलू हैं वो तकरीबन गल चुके हैं। ये हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाए, क्योंकि अभी हमने इसको और भी पकाना है। तो यहाँ हमारे पास अब जो पड़े हैं बॉयल एग, तकरीबन 5 अदद हैं, ये हम इसके अंदर डाल लेंगे। हमने इसको पहले बॉयल कर लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आलू अंडे शोरबे वाले बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ हम डालेंगे इसमें खुश्क धनिया तकरीबन आधा चम्मच, और 1/4 चम्मच डालेंगे ज़ीरा, और थोड़ी सी काली मिर्च। और अब हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और थोड़ा सा इसको ऐसे ही हिलाएंगे। ये देखिए तो यहाँ भी हमने इसके ऊपर ढक्कन अब लगा देना है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ये हमारा जो मसाला है अच्छी तरीके से पक जाए और हमारे जो आलू हैं और जो अंडे हैं वो भी अपना जायका दे सकें। तो यहाँ 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो हम ढक्कन उठा के देखते हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारे जो आलू है वो भी पूरी तरह गल चुके हैं, और जो अंडे हैं उनका भी थोड़ा कलर अच्छा हो गया है, उनमें भी टेस्ट जा चुका है। तो यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हम इसमें डालेंगे फाइनल में धनिया, और इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर सब्ज़ मिर्च कटी हुई तकरीबन 1 से 2 अदद,
जो इसका ज़ायके और खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो यहाँ हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाएंगे, जहाँ जो हमारे आलू अंडे का जो शॉर्ट वाला सालन है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए हमने 1 मिनट पका लिया है और ये जो पककर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू और अच्छी लुक आ रही है। अंडे को देखिए, इसका भी कलर आ चुका है थोड़ा सा, और जो हमारे आलू हैं ये भी कितने अच्छे तरीके गल चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त शोरबा बन चुका है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।